अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा आपको सतलोक ले जाना चाहता है। और सत्यलोक में क्या सुख है पुण्यात्मा? जैसे हम किसी गांव में रह रहे हैं और हम किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, वहाँ का व्यक्ति हमें बताता है कि वहाँ ऐसी सुविधाएं हैं, वहाँ ऐसा व्यापार है, ऐसी वहाँ पर कमाई है, तो हम चाहते हैं कि हम भी चले वहाँ पर। हम वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ का जो हमारे को होने वाला लाभ है, उससे पूर्ण परिचित हो जाएंगे। तब हम अपने नगर को त्याग कर वहाँ की संपत्ति को बेचकर उस दूसरे शहर में जाएंगे जहाँ हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट लाभ होना हो। इसी प्रकार जब हम सतलोक के सुख के विषय में परिचित होंगे तब ही हम इस काल के लोक को छोड़ेंगे। इसलिए बार बार आपको बताया जाता है कि यहाँ कोई सुख नाम की चीज नहीं है। तुम इसको सुख मानते हो। किसी का जिसका संतान नहीं है वो संतान से ही मानता है कि भगवान मेरे एक बालक हो जा, मैं भी सुखी हो जाऊं। जिनका संतान है उनने पूछ ले वो कैसे सुखी हैं। यहाँ आपको कम से कम 200 केस, 200 नहीं बल्कि 1000 ऐसे केस दिखा दूं जो कह बेटा पीटे बने, बुढ़िया कहे वो तेरा गजब हुई है, माँ का बेटा हाथ उठा दे उसको, तो एक राक्षस पैदा हो गया उसके। तो ऐसे बहुत घने दुखी हैं इस प्रकार से। लेकिन हम पूर्ण परमात्मा के सत्यलोक के सुख से अपरिचित हैं। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ये चाहता है कि ये प्यारी आत्मा मुझे पहचाने और इन प्यारी आत्माओं को, अपने बच्चों को मैं अपने घर ले जाऊं, वहाँ इनको कोई दुख नहीं। क्योंकि हम पहले सतलोक रहा करते थे, वहाँ हमें कोई कष्ट नहीं था, वहाँ हमारी मृत्यु नहीं होती थी, वहाँ कोई रोग नहीं था। अब यहाँ पर चाहे को 90 वर्ष की आयु का बूढ़ा हो गया, बुढ़िया, कति मरना नहीं चाहते, कोई मृत्यु नहीं मांगता, कति नहीं चाहता। चाहे कति कितना बीमार हो जा, कितना दुखी हो ले, फिर भी जीवन मांगता है, जीवन चाहता है। वो ऊपरले मन तो लोग दिखावा चाहे वैसे कह दे भगवान मन ठा ले, पर जब मृत्यु होने योग्य जब रोग आवे है, जब गिग्गी बन जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते थे जहां मरते नहीं थे, हमारी मृत्यु नहीं होती थी। इसलिए भी ये मृत्यु हमने ऑकवर्ड सी लगे है कि बहुत बूढ़िया, तो और इसमें कोई शक नहीं। आज हम संपत्ति है, संतान है और दिन रात उसी के जोड़न तोड़न में लग रहे हैं, हर कल मृत्यु हो जाए तो अपना है क्या? तो कोई भी यहाँ मृत्यु नहीं चाहता, मरना पक्का, मरना पड़ेगा, 2 दिन आगे पाछे मृत्यु होगी। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन क्यों नहीं मरना चाहते? क्योंकि हम ऐसे लोक से आए हैं कि हमने अमरते नहीं थे, ये भी मृत्यु हमने बढ़िया कोई ना लगती। कितनी उम्र का आदमी हो जाए ना सोचा, और जैसे 90 वर्ष का हो गया तो इन्हों सोचा है, ये विचार करता है कि 100 वर्ष तक तो जीवन बना ही रहता है। अब कोई 100 वर्ष भी पूरे कर चुका है तो इन्हों सुना है कि पहले तो 150 वर्ष जी जाया करते थे, जीवित रहते थे। और तेरा गजब। और चाहे ऊपरले मन से नो कहे जाए भगवान मन ठा ले। एक बुढ़िया बीमार होगी और वो प्रतिदिन नो करे भगवान की तुम्हारे गया मन ठावा भी कोई ना, हे मेरे नाम का तो भगवान और आओगा, मन न ठाओगा, मेरी मृत्यु होगी। एक पोता था शरारती सा, वो अपने दूसरे भाई ने कहने लगा आज दादी की परीक्षा लेते हैं। अब क्यों करे, अब मैं बताऊंगा। रात के समय अपना काला ऊपर काला हाथ मुंह कर लिया और 9 बांध लिए सींग से लकड़ी के, को सींग ठा लिया कि तो बाहर तेने कम्मा, और ऊपर का नो डाठा मार लिया, और हाथ में एक लंबा
चमटा लठ ले लिया, ने बोला बुढ़िया हो ले त्यार, आज तेरी मौत आ गई है। अब बुढ़िया नो कहे ए मन 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 बख्श दे, तन मैं पाई ठाण दे और देख ले को अगर मौत है, वो तेरा गजब हुई है। तब वो छोरा ने मुँह खोल दिया और दूसरा भाई बुला लिया, देख दादी ड्रामा कर रही थी। फिर वाला गिलन रे ढेड़ तने फूक दूं, मैं तुम्हें कह रही थी मैं डरू मरण तय। पहले तुरंत गेर बदल गई बुढ़िया। तो पुण्यात्माओं, यहाँ कोई मरना नहीं चाहता और मरना पक्का होगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ऐसे लोग से आए हैं जहाँ हमारी मृत्यु नहीं हुआ करती। वहाँ हमारा अजर अमर शरीर होगा, अजर, जिसमें बुढ़ापा नहीं आता।